फास्ट खबरों का सिलसिला। दौसा जिले के किसान नाराज हैं और इन्हीं नाराज किसानों ने टोडा गांव के जीएसएस पर प्रदर्शन किया और बिजली निगम के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान किसानों ने मांग करते हुए कहा कि रात के समय 3 फेज बिजली नहीं दी जाए क्योंकि रात को ठंड पड़ती है। साथ ही सुबह के समय बिजली आपूर्ति की जाए ताकि किसान सुबह खेतों में पानी देने के बाद दोपहर बाद अपने जरूरी काम भी निपटा सके। पहले क्या है कि 5 बजे से 12 बजे तक लाइट आती थी, रात को 10 से सुबह 5 बजे तक आती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि सुबह 10 बजे से और शाम को 3 बजे तक 5 घंटे लाइट जो देते हैं। दिन को कभी भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो मनमर्जी करते हैं। ये लाइनमैन बोलता है ठेकेदार कमी है, ठेकेदार बोलता है लाइनमैन कमी है, जबकि अगर 10 से 3 बजे तक दिन में लाइट देते हैं तो जमींदार कुछ भी करने का नहीं रहता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर शंभूपुरा मोड़ से कुछ दूरी पर एक निजी ट्रैवल्स बस पलट गई, जिससे करीब 12 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी सत्तर के अंदर एक बस की ब्रेकिंग सूचना मिली थी, इसमें मैं शंभूपुरा से मेरे जाते हुए मौके पर तो यहाँ से 2-3 जो मजदूर थे उनको हॉस्पिटल टोडोडी पर रवाना कर दिया एम्बुलेंस के द्वारा। और ये बस जो थी ये देवगढ़ से इंदौर जा रही थी, करीब 7-8 सवारी थी। इसमें ट्रैफिक को धीरे धीरे चालू कराया जा रहा है और मौके पे शांति कायम है। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही रूटीन नाकाबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी बरामद की। कार में बैठे चालक और उसके साथी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये रकम हवाला की होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने राशि को 102 CRPC के तहत जब्त किया है। ये सारी रकम 5 कट्टों में भरकर लाई जा रही है। इसमें विशेष तौर से नाकाबंदी पर जोर देकर नाकाबंदी कर विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें अलग अलग वाहन हैं और बिना नंबर के वाहन हैं और ओवर स्पीड है, सीट बेल्ट है वगैरह के लिए नाकाबंदी कर आवश्यक अधिकाधिक कार्रवाई करने के निर्देश थे। पूरे जिले में आज 6 से 8 नाकाबंदी के निर्देश थे। इसी क्रम में कोतवाली थाने से मैं मेरी टीम के साथ में वहाँ था। हमारी इस गाड़ी को विभिन्न गाड़ियों के अलावा इस XUV गाड़ी को भी रुकाया गया था। इसमें शुरू में थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ इनको, फिर बाद में इसको थोड़ा सख्ताई से पूछा गया तो पीछे वाली सीट पर ये 5 कट्टे पड़े हुए थे, सीट के नीचे थे। इनको खोलकर चेक किया तो उसमें पैसे थे। पैसों के संबंध में गिनती की जा चुकी है, लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपया है। ये पैसा कहाँ से आया, किसको जा रहा था, इस संबंध में भी इंक्वायरी की जानी है। कोटा के चारणखेड़ी गांव में दबंगों ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट कर उनकी आंखों में मिर्ची फेंकने का मामला सामने आया। घायल महिलाओं को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दबंगों द्वारा महिलाओं के साथ बर्बरता करने और मारपीट करने के निशान साफ देखे जा सकते हैं। जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने आंखों में मिर्ची फेंकने की बात के आरोपों को झूठा बताया। तोड़ लो और हमारी भाभी की चेन या झुमकियां तोड़ ली है। तो कहा क्योंकि कार 12 बजे तो खेत पर चल जाओगे ना तो खत्म कर दूंगा हमारे आदमी से, हमारे भाई से। कोटा के ग्रामीण इलाके में बीच सड़क पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बीच सड़क पर हुए हंगामे और पिटाई का अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कोटा के मंडाना इलाके में एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में नया मोड़ आया है। दूसरे पक्ष ने सोशल मीडिया पर सफाई दी, आरोपों को वीडियो में निराधार बताया। जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर परिषद द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा पर्यटन सीजन को देखते हुए चौराहे का रूप निखारने के लिए जहां करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पर्यटन नगरी जैसलमेर को अब और सुंदर बनाने के प्रयासों में नगर परिषद कई नवाचार कर रही है। हमारे साथ आयुक्त लजपाल सिंह है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां नगर परिषद करी, क्योंकि पर्यटन सीजन जो है अभी जैसे रिसेंट में हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो वायरिंग के ऊपर जो ये पशुओं के स्ट्रक्चर बनाते हैं आर्टिफिशियल ग्रास लगा के, वो है एयरपोर्ट चौराहे के सौंदर्यीकरण है और उसके पास में एक पार्क का सौंदर्यीकरण। तो इस तरीके से हम, और उससे पहले हमने ये प्रायोगिक तौर पे गड़ीसर पे किया था। वहाँ हमने सॉलिड वेस्ट से जो सामान है कच्चे से
से हमने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए थे और वहाँ काफ़ी तादाद में लोग भी आते हैं और वहाँ एक फोटोग्राफी का पॉइंट बन गया है। उसी को देखते हुए हम शहर में और स्थानों पर भी इस तरीके के स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, जिससे कि पर्यटक आकर्षित हो, शहर का सौंदर्यीकरण बढ़े। क्या लगता है पर्यटन सीजन है उसको लेकर कितना आकर्षण जो है इन सब चीज़ों से रहने वाला है, क्योंकि ये पहली बार जैसलमेर में हो रहा है। कई जगहों पर उनके जिलों के नाम के आगे हेलो लग के पोस्टर्स लगते हैं, लेकिन अपने यहाँ अभी तक वैसी कई चीज़ों को तो और क्या नाम है। हाँ, इसके साथ साथ आप सही कह रहे हैं, कई जगह जैसे जो भी बड़े शहर है, पर्यटक शहर है, वहाँ इस तरीके के सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिसमें आई लव जैसलमेर, आई लव अजमेर जैसे जो शहर है उसमें हम भी इस तरीके का करेंगे, ऐसा सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। हमने कुछ नवाचार गढ़ीसर पे किए हैं, तो आने वाले टाइम में हम कुछ और पॉइंट ढूंढेंगे जिससे कि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। कोशिश ये रहेगी इसी सीज़न में, जैसे हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है डेजर्ट फेस्टिवल, उससे पहले ही हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के कुछ पॉइंट जनरेट करें, तो आने वाले पर्यटकों को अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो और भी पर्यटक आएँ, आकर्षित हों। कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नगर परिषद द्वारा इस तरह के ग्रास और आर्टिफिशियल जो वस्तुएं हैं उनसे मिलाकर कई स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इनमें कई चौराहे और पार्कों को सजाया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले मरू महोत्सव से पहले किस तरह पर्यटकों को यहाँ खींचा जाए, इसको लेकर भी बड़ी योजना बनाई जा रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। जैसलमेर के पोखरण में कार और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। अलवर जिले के हरसोरा थाना अंतर्गत बसई चौहान गांव में एक व्यक्ति की सिर कुचलकर हत्या करने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद देर रात्रि में पुलिस और डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान रामअवतार मीणा निवासी बसई चौहान के रूप में हुई, जिसका सिर कुचलकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव बानसूर सीएचसी मोर्चरी में रखवा दिया है। अलवर एसीबी कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश शिवानी सिंह ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार लक्ष्मणगढ़ डीएसपी मनोराम मीणा, हेड कांस्टेबल राजेंद्र तिवारी और दलाल वकील रामजीलाल शर्मा को 5-5 साल की सजा सुनाई और 75-75 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। परिवादी की गैर जमानती धाराओं को हटाने के लिए हेड कांस्टेबल राजेंद्र तिवारी ने तत्कालीन लक्ष्मणगढ़ डीएसपी मनोराम मीणा से मिलीभगत कर 42,000 की रिश्वत ली थी। ये प्रकरण इस प्रकार से है कि गोकुलराम शर्मा के विरुद्ध एक एफआईआर पुलिस थाना कठुमर में दर्ज थी, जिसमें धारा 452 और 307 जो है जमानती अपराध है उनको हटाने की एवज में और 42,000 रुपये रिश्वत के राजेंद्र तिवारी हेड कांस्टेबल द्वारा प्राप्त किए गए थे मनोराम मीणा से मिलीभगत करके, डीवाईएसपी मनोराम मीणा से मिलीभगत करके, और 50,000 रुपये 29/8/12 को रामजीलाल शर्मा एडवोकेट द्वारा मनोराम से मिलीभगत करके 50,000 रुपये परिवादीगण से प्राप्त किए गए रिश्वत के। और इसमें धारा 7 पीसी एक्ट में 4 वर्ष का कारावास, जिसमें डीवाईएसपी मनोराम मीणा और राजेंद्र तिवारी हेड कांस्टेबल और रामजीलाल शर्मा एडवोकेट को 4 वर्ष का कारावास के अर्थ व 25 हज़ार रुपये के अर्थदंड से, और धारा 13(2) पीसी एक्ट में 5 वर्ष के कारावास से और 25 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। और 120 BIPC में 6 माह का कारावास और 25 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जयपुर के नाहरगढ़ किले में स्थित एक रेस्टोरेंट में लेट नाइट डीजे पार्टी आयोजित करने का मामला सामने आया है और पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामले को लेकर वन विभाग को शिकायत भी दी गई, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और कुछ लोगों की मिलीभगत से यहां खुलेआम नियमों और कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ये जो सारा जो घटनाक्रम चल रहा है ये काफ़ी समय से चल रहा है और ये सब फॉरेस्ट की नॉलेज में होता हुआ चल रहा है। और फॉरेस्ट को इस चीज़ का पता था कि यहाँ पे जितने भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो रही है, जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट दोनों मिलकर कर रहे हैं। इस सारी चीज़ों को ले जाके हमने एनजीटी के सामने भी बताया और हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि जो बाढ़ है वो खेत को खा रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल नकारा हो चुका, उसको सारा पता था कि यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी हो रही है। तो एनजीटी ने ऑर्डर पास किया कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये सारी बंद होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए। कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टॉप होनी चाहिए, जो ये शराब परोसी जा रही है ये बंद होनी चाहिए। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी जल ग्रहण परियोजना में कार्यरत पिछले 17-18 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों से
संविदा कर्मियों के मामले में प्रदेश जल ग्रहण विकास दल की ओर से मांग की गई है कि इन संविदा कर्मियों को भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का लाभ दिलाया जाए। संविदा कर्मियों ने योग्यता के अनुसार संविदा नियमों के दायरे में लाकर लाभ दिलवाने की मांग की। जयपुर में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा आरयूएचएस पहुंचे। वहां उन्होंने आरयूएचएस की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने नाकेबंदी की। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से देशी शराब की तस्करी करते हुए पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने पिकअप की तलाशी में उसमें रखी 180 पेटियां देशी शराब की बरामद की। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी अजमेर जिले के रहने वाले हैं। दौराने नाकाबंदी एक पिकअप गाड़ी नंबर RJ01 GC 7188 आती दिखाई दी, जिसको रोका गया। रोककर गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 180 पेटी देसी क्लासिक विस्की के पौओं की मिली, जिसको मौके पर ही जब्त किया गया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में शातिर चोर ने दिन दहाड़े दुकान के गल्ले से 50,000 की नकदी पार कर ली। घटना 13 नवंबर की बताई जा रही है। घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार को शाम को गल्ला गिरने के दौरान पता लगी तो उसने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसमें वारदात नजर आने पर रामगंज थाने में सीसीटीवी फुटेज सौंपते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी चोर की तलाश शुरू कर दी है। दुकान के बाहर लगे उनके काउंटर में से किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये निकाल लिए। उस संबंध में उन्होंने जब रात को चेक किया गले को तो उसमें से 50,000 रुपये गायब मिले, जिसकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी देखने पे एक व्यक्ति द्वारा चोरी की घटना दिखाई दे रही है। इस संबंध में थाना रामगंज पर प्रकरण संख्या 518/2022 धारा 379 IPC में दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री मणिराम जी ऐसे साहब के जिम्मे किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। उदयपुर पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज विस्फोट मामले की जांच और तेज कर दी है। सिटी पुलिस ने शहर में रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे, होटल्स, धर्मशाला पर CID के साथ मिलकर सघन चेकिंग की। इस दौरान पुलिस की टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद रही। वहीं इससे पहले भी शहर भर में पुलिस ने नशेड़ियों की भी धरपकड़ की थी। इसके अलावा उदयपुर में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भी पुलिस काफ़ी मुस्तैद है। देखिए, उदयपुर में शहर को सुरक्षित करने के लिए कल सुबह से हमने 113 नशेड़ियों को कल ही पकड़ा था, जिनमें 14 को धारदार हथियारों के साथ पकड़ा गया था। ये लोग छोटी मोटी चोरियों में, लूटपाट में और आपस में लड़ाई झगड़ों में काफ़ी ज़्यादा मशरूफ़ रहते हैं और इनकी इन हरकतों की वजह से शहर की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। लोगों का विश्वास भी, आम जन का विश्वास भी खराब होता है। इसको देखते हुए एक ड्राइव के रूप में इनको नशेड़ियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। ये कल से प्रारंभ होकर आज भी चल रही है, बदस्तूर जारी है। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में आंगनबाड़ी के नौनिहालों को प्राथमिक शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षकों ने मेंटर शिक्षक के दायित्व सहित आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभाग की ओर से उपलब्ध निःशुल्क वर्कबुक्स, किलकारी, उमंग और तरंग की जानकारी दी। ACB EO बद्री राम ने शिविर में पहुंचकर शिविर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मकान मालिक ने प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। मकान मालिक ने प्रशासन पर बिना नोटिस दिया अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया। मकान मालिक ने घर के पास से गुजर रहे 11 kV लाइन को दोनों हाथ से पकड़ लिया। गनीमत रही कि उस वक्त डिस्कॉम ने विद्युत आपूर्ति बंद कर रखी थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। करौली में एक बैंक से चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित राशि को बैंक में जमा करवाने गया था, तभी लाइन में लगने के दौरान उसके पीछे 2 महिलाएं खड़ी हो गई और उसके बैग से पैसे निकालकर फरार हो गई। बैग से पैसे निकालने की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। सीकर जिले के रामगढ़ कस्बे में एक नाबालिग बच्चे को पेट से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे पेट से बांधकर पीटा गया। बच्चे की मां का आरोप है कि वो थाने गई तो उसे थाने में घुसने नहीं दिया गया और कहीं सुनवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भेजने के बाद पुलिस हरकत में आई।
बच्चा का इतनी बेदीकस हमारे घर से काट के ले गया टाबर ने गली में ताक की कुड़ी की बात उठा के ले गया हो इसको बुरो मारे पसंद मैं गई जब मेरे इतनी जोर धक्का देना चाहिए टापर तो रहेगा तो बोलन को शाम ही मैं इतनी रोई हूँ कोई सुनाई नहीं कही मेरी बड़ा कोई भी नहीं कही। सीकर के केशवानंद स्कूल में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 66वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। ये पहला मौका है जब सीकर में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हो रही है और ख़ास बात यह है कि इस बार ये अब तक की सबसे बड़ी बॉक्सिंग प्रतियोगिता है। इसमें विभिन्न वर्ग में 51 तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं जिनमें अलग अलग तरह की कैटेगरी की प्रतियोगिता शामिल है। झालावाड़ के जिला न्यायालय परिसर में स्थित एनडीपीएस कोर्ट में 2 कैदियों ने चालानी गार्ड का हाथ छुड़ाकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद वकीलों और अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें लेकर मौके से रवाना हो गए। इस सारे घटनाक्रम से कुछ देर के लिए अदालत परिसर का माहौल अफरा तफरी का बना रहा। रेवदर के दांतराई जीएसएस से डिस्कॉम की ओर से रात को किसानों को 3 फेज बिजली देने की समस्या को लेकर सैकड़ों किसानों ने दांतराई जीएसएस पर धरना प्रदर्शन किया। किसान संघ के जोधपुर संभाग प्रमुख मानाराम चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। किसानों के धरना प्रदर्शन की सूचना विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राजेश को मिली, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर किसानों से समझाइश का प्रयास किया। बूंदी जिले में नियमित वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे आजीविका परियोजना से जुड़े महिला पुरुष कर्मचारियों ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान रेड क्रॉस सभागार के पास एकत्रित होकर मौन जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। आजीविका कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से धरना देकर विरोध जताया, जिसके बाद आंदोलनरत कर्मचारियों ने एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन देकर उन्हें नियमित कर वेतन बढ़ाए जाने की मांग की। राजसमंद झील में उपलब्ध 9.80 फीट पानी में से 2.80 फीट पानी सिंचाई के लिए छोड़ने की किसानों की मांग को अनुचित बताते हुए शहरवासियों ने लोक अधिकार मंच के बैनर तले अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शहरवासियों ने झील में उपलब्ध पानी को यथावत रखने के प्रशासन के पूर्व निर्णय को यथावत रखने की मांग की। साथ ही स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी कि अगर किसानों के दबाव में प्रशासन ने सिंचाई के लिए पानी छोड़ा तो शहरवासी भी उग्र आंदोलन करेंगे। जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम भाले ने हनुमानगढ़ में विभिन्न सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के साथ विकास सीताराम भाले ने टाउन के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव भागीरथपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर चारागाह भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने और आम रास्ते को खुलवाने को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि आम रास्ते की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध पक्का निर्माण करवा दिया गया है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल के डॉक्टर ने शिक्षक पद नाम नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेवारत डॉक्टर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को अपनी मांग से अवगत कराया। उन्होंने सीएम के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से चिकित्सक शिक्षक पदनाम करने की मांग रखी गई। हम प्रदेश भर में ग्रुप 2 में कार्यरत विभिन्न विषय विशेषज्ञ चिकित्सक जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, किंतु चिकित्सक शिक्षक का हमको पदनाम नहीं मिला हुआ है। चिकित्सक शिक्षक सारे नए भर्ती किए जा रहे हैं। हमारी ये डिमांड है और प्रदेश भर में ज्ञापन दे रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी के नाम कि हमें भी चिकित्सक शिक्षक के पद नामित किया जाए, जिसकी हम योग्यता और अनुभव दोनों रखते हैं। बांदा शहर में देर रात महज 2000 रुपए के लेन देन को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत हो गई, जबकि घर में मौजूद 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। झुंझुनू जिले में इन दिनों डीजल तस्करों की गैंग काफ़ी सक्रिय और ये गैंग हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाकों में बड़ी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की तस्करी करती है। झुंझुनू जिले से सटे लोहारू और नारनौल बॉर्डर से प्रतिदिन करीब 40,000 लीटर डीजल और पेट्रोल की तस्करी कर झुंझुनू में लाई जाती है। झुंझुनू में तस्करों ने कच्चे रास्तों के जरिए नया रूट बना लिया है। तस्करी करने वाले लोग डीजल और पेट्रोल से मोटी रकम कमा रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा इनके बॉर्डर से कार्रवाई की सूचनाएं कभी कभार प्राप्त होती है कि हरियाणा से राजस्थान में कुछ इस तरह का तस्करी हो गए डीजल या पेट्रोल आता है। सूचना प्राप्त होने पर हम अपना डेवलप करके उसके नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई बनती है वो करते हैं, उनको जब्ती भी करते हैं। और रिसेंट पास्ट में कुछ कार्रवाइयाँ बॉर्डर नाकाओं थाने में की गई।
भीलवाड़ा में एक चोर ने एटीएम के अंदर घुसकर एटीएम मशीन चुरा ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चोर एटीएम में दाखिल होता है और एटीएम को उखाड़ ले जाता है। यही नहीं, एटीएम मशीन के अंदर जो सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे भी करता है ताकि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। मामला भीलवाड़ा जिले के आसिंद क्षेत्र के शंभूगढ़ का है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। कल रात 12:30 से 1 बजे के बीच में शंभूगढ़ थाने पे सूचना मिली कि अज्ञात मुलजिमानों द्वारा शंभूगढ़ कस्बे का बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम उखाड़ के कुछ लोग लेके गए हैं। तुरंत मौके पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने संभावित दिशा की और पीछा भी किया, लेकिन सफलता अर्जित नहीं हुई। रात को ही अलग अलग टीमें बना के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मुलजिमों का रूट तय किया जा रहा है। चूरू से खबर है, जहां बिसाऊ रोड स्थित फार्म हाउस में शादीशुदा व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला द्वारा खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान महिला से पुलिस पूछताछ में कई चौंका देने वाले राज सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक सुमन को जहरीला पदार्थ उसके सहयोगी ने उपलब्ध करवाया था, जिससे महिला की गहरी पहचान थी।